आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर रखा गया है। उस चिंतन शिविर में पधारे हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, कर्मचारी लोग एवं हमारे समाज के पधारे हुए सरपंच, वार्ड पंच, जनप्रतिनिधिगण एवं हमारे इस आदिवासी परिवार की जो सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस प्रशासन आया है, जो पुलिस प्रशासन की महिला अधिकारी भी आई है और पुलिस प्रशासन में जो भाई भी आए हैं और जो गुजरात से भी टीम आई है, जो पूरे बिल प्रदेश टेरिटरी से आज इस बागपुरा पावन धरा पर आप आए हैं। आप सभी का मैं हमारे क्रांतिवीर जगदीश दादा की धरती से मैं आप सभी को सेवा जोहार करता हूं। साथियों, हम लोग आदिवासी परिवार की विचारधारा के माध्यम से संवैधानिक दायरे में हमारी जानकारी रखना चाहते हैं। हमारे संविधान में उद्देशिका में यहां साफ साफ तौर पर बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास एवं समस्त धर्मों को उपासना की स्वतंत्रता देते हैं एवं हमारे समाज को सही जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं इस उद्देशिका के माध्यम से। तो आप सभी को लगता है कि 1947 में देश आजाद हो गया हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को किस तरीके से हमारे पर शोषण हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है साथियों कि जिस तरीके से ब्रिटिश सत्ता ने भी हमारे साथ इतना खिलवाड़ नहीं किया था, उतना आज की सरकार कर रही है। मैं ये खुले मन से कहना चाह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग और हम लोग इस जानकारी को समझ नहीं पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो ये समझ रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा है, दूसरों के साथ में हो रहा है। हमारे राजस्थान वाला भाई चाहता है कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश वाला भाई चाह रहा है गुजरात में हो रहा है, गुजरात वाला भाई सोचता है छत्तीसगढ़ में हो रहा है। लेकिन साथियों, हम एक एक करके मारे जाने वाले हैं। हमारे अधिकार, हमारा जो वैचारिक एकीकरण है, हमारी जो बिली भाषा है, बोली है, संस्कृति है, रीति रिवाज अगर नहीं बचे तो हमारे आदिवासियों के जो हक अधिकार है वो पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। तो हम लोगों को इस विषय पर काम करना है। हमारे हक अधिकार किस तरीके से बचे, हमारी बोली भाषा कैसे बचे, हमारी संस्कृति कैसे बचे, उस विषय पर काम करना है। साथियों, आप लोगों को पता है जैसे हमारे वाले भाइयों के साथ में अत्याचार शोषण होता है तो सरकार उसका मुआवजा पूर्ण तरीके से नहीं देती है। आपको मैं बताना चाहूं, कल शाम को जो एक जयपुर में घटना होती है, लेटेस्ट उदाहरण है, शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा उसको, कि जयपुर में जो रामगंज जगह है, दो व्यक्ति बाइकों से टकरा जाते हैं और लड़ाई हो जाती है। एक सरिये की राड मार देता है सिर पर, तो वो झगड़ा हो जाता है और मुस्लिम कम्युनिटी से वो व्यक्ति होता है। कोई बात नहीं, मैं हमारे समाज को और हमारे इस सरकार से हम आह्वान करना चाहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आपने मुआवजा दिया। उस समय जो ऐसा मामला हुआ तो वहां जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे एक जाजम पर बैठ गए, वहां बैठ गए तो सरकार ने तुरंत के तुरंत 50 लाख रुपए दिए गए इकबाल नाम के भाई को। ठीक है, देने चाहिए, मानते हैं। और वहां एक उनके सरकारी नौकरी में उस परिवार वाले सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान दे दिया। आप देख रहे हैं, मैं ऑथेंटिक प्रमाण के तौर पर बताना चाहूंगा आपको कि हमारा जो कार्तिक बिल है 10/12/2022 को 10 महीने हो गए आज, उसका परिवार और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि एमएलए भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मांग कर रहे हैं उस कार्य को लेकर, उसकी मांग को लेकर के हमारे इस कार्तिक भाई के परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाए, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। जयपुर में कोई आदमी मर जाता है, तुरंत उसको 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। आप सभी लोगों से मेरा आह्वान है, अनुरोध है, क्या हमारे साथ किस तरीके से न्याय हो रहा है, ये बात सोचने समझने की जरूरत है साथियों। तो और पूजा भील जो 27/3/2023 की जो घटना हुई, उस महिला बालिका को बलात्कार करके टुकड़े कर दिए, उसके बाद भी उसको 50 लाख रुपए नहीं दिए जाते हैं। अभी हमारे उदयपुर में जो जोगी तालाब की घटना है, हम हमारे संविधान हमें अंधविश्वास और पाखंडवाद के
खिलाफ पुलिस स्वतंत्रता सोच से हमारे समाज में सही जानकारी देने के लिए अधिकार देता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि जो हमारे जोगी तालाब में घटना हुई, हमारे बीच में आदिवासी परिवार की विचारधारा की भट्टी से निकले हुए भाई अमित भाई खराड़ी जो उदयपुर में उस घटना के मौके पर पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं, शासन प्रशासन से बात करते हैं, और वहां के कोई एमएलए आते हैं, वो बात करते हैं कि हम तो अंदर जाते हैं, कोई अधिसूचना पास होती है, हमें पता ही नहीं लगता, बाहर आते हैं तब स्टेटमेंट और अधिसूचना जारी होती है। तब उस समय हमारे वाले अमित भाई ने वो संघर्ष किया और लड़कियों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, ऐसा सुनने में आया। लेकिन क्या हम सब लोग उस मांग को लेकर रखते तो 50 लाख रुपए मिलते कि नहीं मिलते? साथियों, आप मेरे नारी शक्तियों से मेरा अनुरोध है, हमारे आदिवासी परिवार के जो कांति भाई है, बवर दादा है, बबीता दीदी है, माया दीदी है, अमित भाई खराड़ी है, जगदीश दादा है, लोकेश भाई पलाट है, रमेश जी सागिया है, किसी का नाम रह गया और माफी चाहता हूं, मांगीलाल जी है, ये सभी लोग दिन रात मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवार के किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदिवासी परिवार नियमानुसार काम करता है। शासन प्रशासन को भी डरने की जरूरत नहीं है, और शासन प्रशासन हमारे आदिवासी परिवार का जो कार्यक्रम होता है उसमें साथ सहयोग दे, आप पूर्ण तरीके से पुलिस तंत्रता से ड्यूटी करें, क्योंकि हमारा आदिवासी परिवार का जो कार्यक्रम होता है वहाँ आपको 1% भी मतलब अपराध तफरी नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारा समाज सदियों से हमारे पुरखों की नैसर्गिक जीवन शैली, पूजा पद्धति और व्यवस्था से, कस्टमरी लॉ सिस्टम व्यवस्था से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। इसलिए किसी भी कर्मचारी को और किसी भी शासन प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उल्टा हमारे भाइयों पे कोई परमिशन लेने जानी होती है, उस समय हमारे समाज को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कोई प्रोग्राम करने जाते हैं, 14 अप्रैल की जयंती मनानी होती है, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनानी होती है, चांचा भील जयंती मनानी होती है, राणा पूंजा जयंती मनानी होती है, उस समय भी हमारे भाइयों को परमिशन लेनी पड़ती है। फिर भी हमारे भाइयों को सही तरीके से परमिशन नहीं मिलती और मतलब मानसिक प्रताड़िता से वो प्रोग्राम जैसे तैसे करवाते हैं। कई लोग कहते हैं अरे ये 4-5 लोग तो है, कर रहे फंस जाएगा, ये 2-3 लोग तो है। हमारे इस आदिवासी क्षेत्र विस्तार में जो इस यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, वो या तो हमारे संविधान की पूर्ण तरीके से वहाँ बात नहीं रखते हैं, हमारी मांगों को पूर्ण तरीके से रखते नहीं है। इसलिए आदिवासी परिवार अनुशासित होकर हमारे समाज को एक पुरानी हमारे पुरखों की व्यवस्था थी, सदियों पुरानी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था कायम करवाने के लिए आपके बीच में संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, समाज के लिए आप समर्पित हो रहा है। हमारे बीच में से जगदीश भाई चले गए, आज हमारे बीच में कांति भाई रोट आदिवासी, वो हमारे समाज के एक नेशनल लीडरशिप है, वो भी आज आंख एक कानी हो गई है और झूंझ रहे हैं इतनी कठिन परिस्थिति में। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी आप सामाजिक कार्यकर्ता आपके समक्ष बात रखता है, उस बात को ध्यानपूर्वक